आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही गहरी बात पर चर्चा करने वाले हैं। हम एक्सट्रीम रेजिलियंस यानी उस अत्यधिक लचीलेपन और हिम्मत को समझेंगे जो किसी इंसान को उसकी आखिरी सीमा तक पुश करती है। आखिर सच्ची सफलता पाने के लिए क्या लगता है, हम जिंदगी में गिरते क्यों हैं और उससे भी ज्यादा जरूरी बात, हम वापस उठकर खड़े कैसे होते हैं। चलिए इस प्रोसेस को बारीकी से समझते हैं। शुरुआत एक ऐसी सच्चाई से करते हैं जो थोड़ी कड़वी जरूर लग सकती है। द वर्ल्ड एंड ऑल सनशाइन एंड रेनबोज, यानी ये दुनिया सिर्फ धूप और इंद्रधनुष से नहीं बनी है। सच तो ये है कि दुनिया एक बहुत ही सख्त और निर्मम जगह हो सकती है। अगर हम इसे मौका देना तो ये हमें घुटनों पे लाकर वही गिरा देगी। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती और आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले इस हकीकत को अपनाना पड़ता है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं अपने पहले पड़ाव की तरफ, कठिनाइयों की वास्तविकता को समझना और जिंदगी के दिए हुए झटकों को सहना। देखिए, सफलता को लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अक्सर लगता है कि सफल होने का मतलब है आगे बढ़ना, जोर से वार करना और आसानी से जीत जाना। लेकिन असल हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। सच्चाई यह है कि सफलता इस बात से तय नहीं होती कि हम कितनी जोर से वार कर सकते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि हम कितने भारी झटके सह सकते हैं और उन झटकों को सहने के बाद भी बिना रुके लगातार आगे बढ़ते रह सकते हैं। यहाँ पर ना जीत का पूरा मतलब ही बदल जाता है। जीतने का मतलब सिर्फ दूसरों को हराना नहीं है। हमारे सोर्स के हिसाब से जीत दरअसल सहनशीलता का नाम है। ये उस इच्छा शक्ति का नाम है जो भारी बोझ उठाने के बाद भी रुकने का नाम नहीं लेती। चोट लगने के बाद भी एक कदम और आगे बढ़ाने की हिम्मत ही असल में जीत है। चलिए अब हम लचीलेपन की बनावट को थोड़ा और करीब से देखते हैं और उन छोटी छोटी फासलों को ढूंढते हैं जहां वाकई जीत तय होती है। जिंदगी के चुनाव का एक बड़ा ही सख्त और सीधा समीकरण है। एक तरफ होता है दर्द। दर्द चाहे कितना भी हो, वो एक अस्थायी स्थिति है। ये 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन या 1 साल तक रह सकता है, पर आखिरकार ये खत्म हो जाएगा और इसकी जगह कोई और चीज ले लेगी। लेकिन उसके ठीक विपरीत हार मान लेना यानी क्विटिंग, वो हमेशा के लिए होता है। अगर हम कोशिश करना छोड़ दें तो वो हार एक ऐसी छाप छोड़ जाती है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। और गलती की गुंजाइश कितनी होती है? बेहद कम, सिर्फ आधा कदम। जी हां, सिर्फ आधा कदम जल्दी या देरी से उठाना या आधा सेकंड तेज या सुस्त होना एक सपने को हासिल करने और उससे पूरी तरह चूक जाने के बीच का सारा अंतर तय कर देता है। सोचिए, एक छोटा सा फ्रैक्शन जिंदगी में कितना कीमती हो सकता है। तो सवाल यह है कि सफलता के लिए जरूरी ये इंचेस, ये छोटे छोटे फासले आखिर मिलते कहाँ हैं? ये किसी चमकदार या बड़े पल में नहीं छिपे होते। ये हमारे रोजमर्रा के संघर्ष के हर एक ब्रेक में, हर एक मिनट में और हर एक सेकंड में मौजूद होते हैं। हमारा हर एक छोटा फैसला इन्हीं इंचेस को जोड़कर हमें जीत की तरफ ले जाता है। अब हम बात करेंगे सफलता की असली कीमत की और उन कठोर मनोवैज्ञानिक समझौतों की जो अंधेरे से बाहर निकलने के लिए हर हाल में करने पड़ते हैं। ये सब जानने के बाद एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है। दुनिया में लगभग हर कोई कहता है कि उसे सफलता चाहिए, वो टॉप पर पहुंचना चाहता है। तो फिर ऐसा क्यों है कि इतने सारे लोग मंजिल से पहले ही रास्ता छोड़ देते हैं? आखिर इतने कम लोग ही उस शिखर तक क्यों पहुंच पाते हैं? इसका जवाब एक थोड़ा कड़वा सच है। जो बातें कही जाती हैं और जो असल में हमारी प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी होती है, उनमें जमीन आसमान का अंतर है। लोग कहते जरूर हैं कि उन्हें सफलता चाहिए, पर उनकी असली प्रायोरिटी पार्टी करना होती है। वो सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वो कूल दिखना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, सफलता की इच्छा से कहीं ज्यादा लोगों में बस चैन की नींद सोने की इच्छा होती है। जब तक प्रायोरिटीज ऐसी रहेंगी, सफलता दूरी रहेगी। हमारे भीतर एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक रुकावट छिपी होती है। हमारा सबसे गहरा डर ये नहीं है कि हम कमजोर हैं या काबिल नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। हमारा सबसे गहरा डर असल में ये है कि हमारे अंदर असीम शक्ति मौजूद है। हमारी अपनी काबिलियत, हमारी अपनी रोशनी और हमारा इमेंस पोटेंशियल ही हमें सबसे ज्यादा डराता है, ना कि हमारा अंधेरा। इस डर और आलसी को तोड़ने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने पड़ते हैं। सबसे पहला ये तय करना कि सच्ची खुशी आखिर मिलती किस चीज से है। दूसरा, पूरी दृढ़ता के साथ ये चुनना कि हमें बनना क्या है। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम, जो हम आज हैं उसकी कुर्बानी देना, ताकि हम वो बन सकें जो बनना हमारी नियति है। बिना त्याग के कभी कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। अब आते हैं अपने अगले हिस्से पर।
टैलेंट से आगे बढ़कर स्किल यानी कौशल को विकसित करना और अपनी क्राफ्ट पर घंटों तक मेहनत करना। यहाँ एक बहुत ही क्लियर लाइन खींची गई है। एक तरफ है टैलेंट, जो कि कुदरत की देन है, जन्म से ही किसी में हो सकता है, पर दूसरी तरफ है स्किल। स्किल अचानक से नहीं मिलती, इसे लगातार घंटों घंटों तक अपनी क्राफ्ट पर पसीना बहाकर और कड़ी मेहनत के जरिए ही लोहे की तरह तपाकर हासिल किया जा सकता है। हम सब ने ऐसे बहाने सुने हैं ना। जब कोई कहता है मेरा मैथ कमजोर है, तो असलियत ये होती है कि पढ़ाई में वक्त ही नहीं दिया गया। कोई कहता है मैं अच्छा लिख नहीं सकता, इसके पीछे का सच ये है कि कभी लगातार लिखने की प्रैक्टिस ही नहीं की। और जब लोग कहते हैं कि मैं सफल नहीं हो पा रहा, तो इसका सीधा सा मतलब यही होता है कि थकने पर तुरंत हार मान ली गई है। कड़ी मेहनत के बिना सिर्फ टैलेंट किसी काम का नहीं रहता। यहाँ दिमाग का नजरिया बदलना बेहद जरूरी है। देखिए, मेहनत करते हुए दर्द तो वैसे भी हो ही रहा है, चोट तो लग ही चुकी है, तो इस दर्द की वजह से रोने या हार मानने के बजाय आगे बढ़ने के लिए रोएं। उस तकलीफ को व्यर्थ ना जाने दें। जिद पकड़ ले कि इस दर्द से अपने हिस्से का इनाम निकाल कर ही दम लेंगे। और अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में बात करते हैं उन मानवीय सीमाओं को तोड़ने की और उस शक्ति की जो हमारे भीतर बसी है। एक असली चैंपियन किसी और पर निर्भर नहीं रहता, वो अपने कामों की खुद जिम्मेदारी लेता है। उसमें जिंदगी के झटके सहने की हिम्मत होती है, उसे अपनी असली कीमत पता होती है और उसे हासिल करने की आग होती है। और सबसे बड़ी बात, वो कायरों की तरह अपनी हार का ठिकरा दूसरों के सर पर नहीं फोड़ता, वो खुद पर भरोसा रखता है। लेकिन व्यक्तिगत जीत से भी ऊपर एक बहुत कड़क नैतिक जिम्मेदारी आती है। हमारी इस मेहनत का आखिर फायदा ही क्या है अगर ये किसी और की जिंदगी को बेहतर बनाने के काम ना आए? अगर हमारी कोशिशों से लोगों के दुख कम नहीं हो रहे हैं, तो समझ लीजिए कि हम बस अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। हमें बार बार ये याद दिलाया गया है कि हमारे भीतर शक्ति का एक पूरा राज्य बसा हुआ है। इंसान के पास नई चीजें बनाने की ताकत है, खुशियां पैदा करने की ताकत है और इस आम सी जिंदगी को एक आजाद और बेहद खूबसूरत एडवेंचर में बदलने की क्षमता है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये वो ताकत है जो हम सबके अंदर मौजूद है। ये पूरी फिलॉसफी हमें एक बहुत ही शानदार सबक देती है। जिन सीमाओं को, जिन रुकावटों को हम ठोस सच्चाई मान लेते हैं ना, वो असल में वैसे होती ही नहीं है। जिस तरह डर एक भ्रम है, वैसे ही ये सीमाएं भी हमारे अपने दिमाग की बनाई हुई एक कल्पना, एक इल्यूजन से ज्यादा कुछ नहीं है। तो अब जब हम समझ चुके हैं कि नरक की गहराई से भी एक एक इंच करके वापस बाहर निकला जा सकता है और हमारे भीतर एक असीम शक्ति मौजूद है, तो आखिर में ये तीखा सवाल पूछना जरूरी हो जाता है। जिंदगी का हर पल एक नया पल होता है। इस नए पल में और इस नई शक्ति के साथ अब हम आगे क्या करने वाले हैं, ये चुनाव पूरी तरह से हमारा है। इस चर्चा में जुड़ने के लिए शुक्रिया। आपसे मिलते हैं अगले विश्लेषण में।